नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ सहित नेशनल और इंटरनेशनल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों को किस परियोजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 10 CSR एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है मोर माटी मोर जल के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालकों को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में फ्लैगशिप सामुदायिक विकास परियोजना मोर माटी मोर जल के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 10 CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बालकों को CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के चौथे संस्करण के अंतर्गत दिया गया है। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 850 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाओं और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं परियोजना से लगभग 1000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने जीता है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग एकल में राफेल नडाल ने तथा महिला वर्ग में एश्ले बार्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है चीन को। 2022 का महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। 2022 का महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। इसमें फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। यह जनवरी 2022 में मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रदेश के कितने मनरेगा श्रमिकों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 6 मनरेगा कर्मियों को। 24 मार्च 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति के तहत कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ के 6 मनरेगा श्रमिकों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट उन्नति के तहत 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 6 हितग्राही शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के इन सदस्यों को प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। उन्नति परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया परियोजना है। इसका उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है। इस परियोजना में प्रशिक्षण के लिए 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण की वापसी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है A.K. पटनायक। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी के लिए न्यायमूर्ति A.K. पटनायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बता दें कि अब तक आदिवासियों पर दर्ज 1244 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और MD कौन नामित किए गए हैं? इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किए गए हैं। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक होगा। बता दें कि HPCL एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर V. अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने डॉक्टर V. अनंत नागेश्वरम को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। बता दें कि यह पद 17 दिसंबर 2021 से KV सुब्रमण्यम ने अपना कार्यकाल छोड़ने के पश्चात खाली पड़ा था। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड से भारत के किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रतन टाटा को। असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। असम सरकार ने रतन टाटा को यह सम्मान कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए दिया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा।
ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बता दें कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। सन 2018 में उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति टीपी शर्मा समिति का गठन छत्तीसगढ़ के किस घटना के जांच के लिए किया गया है? इसका आंसर है सुकमा में हुए अग्निकांड के जांच के लिए। बता दें कि 11 मार्च 2011 को सुकमा जिले के मोरपल्ली गांव में पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था। इस दौरान सुकमा जिले के ताड़मेटला, मोरपल्ली और तिम्मापुरम गांव में आदिवासियों के 250 घरों को जला दिया गया था, जिसमें से 31 मकान पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गए थे और इसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति टीपी शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। मार्च 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताड़मेटला मुठभेड़ और अग्निकांड के अलावा दोरनापाल के स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इसमें घरों को किसने जलाया यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं न्यायिक जांच आयोग ने स्वामी अग्निवेश पर दोरनापाल में हुए हमलों में भी पुलिस अफसरों को क्लीन चिट दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज का नाम प्यारेलाल कंवर के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है कोरबा मेडिकल कॉलेज। कोरबा क्षेत्रवासी लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए क्षेत्रवासियों की मांग पर कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व प्यारेलाल कंवर के नाम पर किया गया है। छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाना कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले में। बजट 2022-23 के प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसमें उत्पादों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग आदि का कार्य आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस मंदिर अथवा पर्यटन स्थल को विकास कार्य में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ को। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ को विकास कार्य में शामिल किया गया है। इसके तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़, बमलेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरी और चंद्रागिरी पहाड़ी को विकसित किया जाएगा। इसमें बमलेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरी पहाड़ी और चंद्रागिरी पहाड़ी को एक श्रीयंत्र के आकार में विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण श्रीयंत्र पिलग्रिम्स फैसिलेशन सेंटर द्वारा किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16वें स्थान पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरे खाद्य सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ देश भर में 16वें स्थान पर है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा प्रथम स्थान पर और केंद्र शासित राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बेहतर पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए इंडियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी 2020-21 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी 2020-21 से सम्मानित किया गया है। यह ट्रॉफी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु सेंट्रल जोन के लिए दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी को राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019-20 के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले आकांक्षी जिलों की संख्या 7 है। ये जिले हैं कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना कब पुनर्गठित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2013 में। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का पुनर्गठन 1 अप्रैल 2013 को किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात
60:40 है। छत्तीसगढ़ में संचालित इस योजना का नाम बिहान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में किस राज्य की प्रतिशत भागीदारी वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी में उड़ीसा राज्य की सर्वाधिक भागीदारी 47.20% है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर 16.20% के साथ छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर 14.31% के साथ कर्नाटक और चौथे स्थान पर 11% के साथ राजस्थान हैं। राज्यों के इस प्रतिशत भागीदारी में गौण खनिज, प्राकृतिक गैस, कोयला शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिले से। प्रदेश के कोरबा जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है। नवंबर 2021 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 पुलिसकर्मियों को। 1 नवंबर 2021 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2004 में। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन 28 जुलाई 2004 को किया गया था। 2020 में इस बोर्ड का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर के लालबाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। बता दें कि इस स्थान में 13 से 15 मार्च 1955 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस खनिज से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोयले से। प्रदेश में सर्वाधिक खनिज राजस्व कोयले से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश के कोर सेक्टर उद्योग में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक संयंत्र। प्रदेश के औद्योगिक नीति 2019-24 में 4 कोर सेक्टर शामिल हैं। यह ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, स्टील संयंत्र और एल्यूमीनियम संयंत्र। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी दर किस खनिज का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ के खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी दर 450 रुपये लौह अयस्क का है। इसके बाद क्रमशः कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर का है। अगला प्रश्न है, फोरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। छत्तीसगढ़ को फोरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया है। इसमें पहला स्थान उड़ीसा राज्य ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में रजत पदक प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वरी निषाद ने। 13वें फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ के ईश्वरी निषाद ने रजत पदक प्राप्त किया है। बता दें कि ईश्वरी निषाद महासमुंद जिले के दृष्टिबाधित धावक हैं। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। प्रदेश में अमृत धारा महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 मार्च को। प्रदेश के कोरिया जिला अंतर्गत विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत लाई में 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया गया था।
यह महोत्सव छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, प्रदेश के राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को कितने रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वहीं जिला स्तर पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 21 वर्षों में स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 119%। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस नवंबर 2000 में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो कि अब यह वर्तमान में 2984.70 मेगावाट हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 106 वर्ग किलोमीटर। इस सूची में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ाने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर के ग्राम नानगुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में रैली ककुन का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसी के तहत ककुन बैंक की भी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 82%। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अपेक्स बैंक के चेयरमैन कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैजनाथ चंद्राकर। वर्तमान में अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर हैं। बता दें कि उन्हें सितंबर 2021 में नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का डायरेक्टर भी चुना गया है। नेप्स्कॉप राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है।